परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। प्रणाम नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। सभी जीव मात्र को नमन करता हूँ। दोस्तों, सौभाग्य से ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ था और इस मानव शरीर में हम अपने अस्तित्व के साथ प्रस्तुत हुए और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता रहा और आज 51 साल की उम्र तक पड़ावान पहुंचा है दोस्तों। और मानव की अधिकतम आयु आज अमेरिका में अभी सबसे ज़्यादा है 74 साल, और उससे कम ही है फिर मानवों की आयु। तो मतलब जो ये शरीर हमें मिला है, ये शरीर बचपन में हमें मिला था दोस्तों, तो भान नहीं था, ज्ञान नहीं था। जब इस आंखें खोली तो हमें तो चलना भी नहीं आता था, खाना पीना भी नहीं आता था, क्या खाना है बोलना नहीं आता था। तो एक कोरी कैसेट के समान ये शरीर मिला था और इस शरीर में मैं आया था। तो दोस्तों, यहाँ जब हम आए तो छोटे छोटे थे, तो गांव में पैदा हुए। तो गांव में जब हम छोटे थे, जब होश आ गया था, समझ में आती थी बातें, तो ना पूरे गांव में कोई मोटरसाइकिल थी, ना स्कूटर था, ना टेलीविज़न था, ना साइकिल थी उस टाइम, ना घड़ी थी, ना रेडियो थी। तो दोस्तों, कोई संसाधन नहीं था, बस एक हमारा गांव था। गांव के आसपास कुछ गांव थे और गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ गांव में ये जातियों का बड़ा हिसाब बना रखा है। ये मध्यकाल में बहुत त्रुटि जो मानवों ने लाई है, हमारे ही लोगों ने वेद को नकारने की चेष्टा की है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सर्वोत्तम मानव लक्ष्य को दिया गया था ईश्वर ने, उसमें हमने त्रुटि की है। मानवीय ही त्रुटियों का परिणाम ये रहा है दोस्तों कि यहाँ चारों तरफ मानवों के बीच में संघर्ष है, मानवों के बीच में स्वार्थ है, मानवों के बीच में हिंसाएं हैं, मानवों के बीच में शोषण है मानवों का इस धरती पे इतना ज़्यादा मामला गड़बड़ हो चुका है कि अब आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दो सूत्रों में अगर मानव और विभिन्न जो धरती पे जातीय जीव जगत हैं, वो जब तक इन दो सूत्रों का पालन करेगा तो मानव को कोई कष्ट नहीं हो सकता है यहाँ धरती पे। आत्मत सर्वभूतेषु। दोस्तों, यहाँ पर समस्या ये हुई है कि जो मानव की मूल पहचान है, उसी के अनुरूप वेद सृजन ईश्वर ने किया है और वेद वाणी जो उसमें सृजित है, उन्हीं के अनुरूप मानव जीवन यहाँ लाखों करोड़ों साल से रहता आया है दोस्तों। यहाँ मानव कोई ये 2500 2100 साल से मानव यहाँ धरती पे नहीं है। यहाँ तो 4500 साल पहले भगवान श्री राम का अस्तित्व आप नासा ही आज प्रूव कर रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भारत के पास वो एक चीज़ विद्यमान है जो सारी दुनिया जिसके लिए तरसती है। भारत विश्व गुरु इसको बताया है हमेशा से ही, सनातन काल से ही। तो इसकी खासियत ये रही है कि यहाँ पर मानव के बारे में बहुत ज़्यादा अनुसंधान की गई है। मानव जीवन छोटी सी अवधि की बहुत सारे अनुसंधान किए गए हैं और आत्मत सर्वभूतेषु ही पहला वाक्य वेद में ये प्रकट कर देता है कि मानव कौन है। ये सवाल यहाँ पर किया जा रहा है आज सारी दुनिया से। आप सारी दुनिया में जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन
यहाँ पर मानव एक ऐसे रास्ता मानव के पास आ गया है जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ के और सारी मानव जाति को सभी प्रकार के मानवीय जो त्रुटियां रही हैं, मानव के बीच में जितने भी एक दूसरे से लड़ाई के कारण रहे हैं, वो सभी कारणों को जड़ से उनको काट दिया गया है। दोस्तों, मानव परमात्मा का एक अंश आत्मा है जो धरती पे आता है। तो दीनदयाल जी यहाँ सवाल कर देते हैं आपके पूंजीवादी लोकतंत्र के सामने कि ये मानव जो आया है इसका परिचय पहले दीजिए आप, इसके बाद राजनीति कीजिए। तो मानव है एक शरीर आप कहते हैं, तो सारी दुनिया में आत्मत सर्वभूतेषु को इसलिए नकारा गया है कि आत्मत सर्वभूतेषु तो सारी दुनिया में फिर मानव को एक आत्मा मानता है, और जब मानव को एक आत्मा मान लिया जाएगा तो उस आत्मा का विकास होगा। फिर उसके आत्मा के विकास क्रम की गाथाओं के लिए मानव ने यहाँ अध्यात्म विज्ञान का भारत ने रास्ता दुनिया को दिखाया। योग में जीवन का आधार यहाँ मानव के समक्ष प्रस्तुत किया। और धरती के पहले राज्य सतयुग में कोई राजा प्रजा थी नहीं, कोई दंड दांडिक था नहीं, जरूरत नहीं थी। लोग सब स्वतः ही धर्म अर्थ काम मोक्ष से संचालित थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास ये 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं को मानव जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमने इन मानव जीवन की इन क्रमिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ कर दी तो सारा समाज का ताना बाना टूट जाएगा, मानव का दुर्गति हो जाएगी। हुआ यही है आज दोस्तों, मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन धरती पे भारत ने विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया था सतयुग के बाद में। सतयुग के बाद में त्रेता द्वापर युग में भी जब राजनीति का प्रादुर्भाव धरती पे पहली बार मानव ने किया था, तो राजनीति की ज़रूरत पड़ी जब हमें, तो राजनीति में सभी मानवों से चुनाव करवाए गए। तो जितने भी मानव थे उस समय धरती पे, तो सबसे 3 चुनाव करवाए गए। 3 चुनाव हैं जिनमें से ये चुनाव पुणे से आप सारी दुनिया से अभी कराए जाएंगे फिर दोबारा से। तो पहला चुनाव ये है मानव के सामने कि धर्म या अधर्म। मानव धर्म का रास्ते से चलेगा या अधर्म के रास्ते से चलेगा, इन 2 में से एक बात का चयन करना है मानव को। तो मानव ने चयन किया है कि हम धर्म के रास्ते से चलेंगे, अधर्म के रास्ते से नहीं चलेंगे। दूसरा, मानवों ने चुनाव किया है राजकता चाहिए दुनिया में या अराजकता चाहिए दुनिया में। तो दुनिया वाले बोले सिस्टमेटिक चाहिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित होना चाहिए, अराजकता में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो राजकता चाहिए हमें। फिर एक चुनाव करवाया मानवों से कि अनीति या नीति, किससे चलना है आपको जीवन में, आपको नीति से चलना है या अनीति से चलना है। तो मानव ने कहा हमें नीति से चलना है। तो 3 चुनाव हुए लोगों के बीच में, तो 3 चुनावों में धर्म और राजकता और नीति 3 चीज़ चुनी। तो इन तीनों में हमने चुना, पूरे धरती पे पहली राजनीति चुनी भारत ने प्रस्तुत की, धर्म आधारित राजनीति, धर्म आधारित राज की नीति। तो मनुवाद सृजन किया गया जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के माध्यम से मानव का लक्ष्य आत्मा था, आत्मा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। तो आप लोगों ने बाद में त्रुटि कहाँ से आई? त्रुटि आई धर्म और अधर्म के बीच में। आपने धर्म निरपेक्षता एक शब्द जो को कह दिया है। दोस्तों, यहाँ पूरी दुनिया को भ्रमित किया गया है और मानवों को जानबूझ के लड़ाया गया है।
ये धर्म के लिए हजारों साल से जो कत्लेआम मचाया जा रहा है, ये षड्यंत्रकारी जो बुद्धि है, उस षड्यंत्रकारी बुद्धि का नाम है पूंजीवाद, धनवान बनना, अहंकार का पोषण। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे टाइम पे उन्होंने पूरी दुनिया के समक्ष एक सवाल खड़ा कर दिया है। आज पूंजीवादी लोकतंत्र से जो दुनिया चल रही है, सारी दुनिया विकसित, अल्प विकसित, अति विकसित, अविकसित, विकासशील, इतनी सारी श्रेणियां हैं कि ये हजारों जन्म लेके भी आदमी कभी भी एक नहीं हो पाएगा। तो आदरणीय मोदी जी, यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वो भारत है, ये योग का रास्ता अपनाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है, और मानव का स्पष्ट तौर से हम जो हमारे जो नायक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने सारी दुनिया की राजनीति के समक्ष एक प्रश्न खड़ा कर दिया है दोस्तों कि मानव है कौन। मानव का परिचय से प्रारंभ होगा पहले धरती पे। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है। शरीर तो यहाँ का एक धरती का मिला हुआ उपकरण है, तो शरीर मानव नहीं है। तो शरीर क्या है? शरीर तो यात्रा है, यात्रा का उपकरण है। तो मानव, दीनदयाल जी कहते हैं, यहाँ धरती पे पहले मानव नहीं था, यहाँ पर कहीं से आया है। कौन आया है? एक आत्मा ही है। आत्मा क्या धारण करेगी? आत्मा एक शरीर धारण करेगी। तो आत्मा और शरीर का मिलन हो जाएगा तो मानव कहलाएगा। और मानव धर्म से चलेगा या अधर्म से चलेगा? धर्म, वेद के अनुसार मानव मानवीयता धारण करेगा तो धर्म है, और मानव अमानवीयता धारण करेगा तो अधर्म है। और आप बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। इस शब्द का मतलब ये हुआ कि ये या तो धर्म के सापेक्ष होता है या धर्म के निरपेक्ष होता है, या तो धर्म के साथ होता है या धर्म के विरुद्ध होता है। तो सारी ज्ञानवान दुनिया को आज भारत कहता है खुद को। अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत, तो यहाँ ये बात हम मानने के लिए अब बिल्कुल तैयार नहीं हैं, और हम इस चीज़ का भी दोबारा से धरती पे एक चुनाव हो जाएगा। दोस्तों, ये षड्यंत्रकारी शब्द आए हैं जितने, ये मानव के लिए आज़ाद हो जाना। यहाँ धरती पे आज़ादी बांटी जा रही है, यहाँ धरती के आज़ादी के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, यहाँ धरती को बेचा जा रहा है, यहाँ पे धरती को खरीदा जा रहा है। अभी एक और बात मुझे पता लगी, अभी हमने चंद्रयान भेजा है वहाँ पर, तो ये भी पता लगी कि जो आदमी पहले जाएगा, जहाँ पे भी झंडा गाड़ देगा दूसरे ग्रह पे, वो आपके हो जाएंगे। मतलब जो यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो धरती पे आपने कार्यक्रम चला रखा है, अब आप पूरे ब्रह्मांड को ये युद्ध क्षेत्र बना देंगे आप। तो दोस्तों, यहाँ ये सारी त्रुटि इसलिए हुई है कि आपने मानव को एक शरीर माना है। तो शरीर मानना है तो शरीर की ज़रूरतें हो जाती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वासनाएं, तृष्णाओं की पूर्ति करते रहना और अपना ये जीवन क्रम सुचारू रूप से चलाते रहना, ये यहाँ तक मानव सिमट जाता है दोस्तों। तो एक मानव की आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम के रूप में इनकी सिद्धि हम दोबारा से धरती पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने दिए हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन की बेला में और परम पूज्य गुरुदेव के ही आशीर्वाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन दिया है और अर्थायाम से उसको सिद्ध किया है। धरती पे कहते हैं अर्थायाम में दीनदयाल जी, ना धन किसी के पास कम होगा, ना ज़्यादा होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। धन की ज़रूरत ही ख़त्म कर दी जाएगी आप मानव की। तो आपका शरीर भाव के जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति करने की जिम्मेदारी लेने के बाद ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। और मेरा विषय ये है एकात्म मानववाद
एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। आप भी दुनिया चाहते हो कि वैश्वीकरण हो, लेकिन आप आर्थिक उदारीकरणवाद चाहते हो। अब ये वक्त आ गया है कि आत्मवत सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद और परम पूज्य गुरुदेव का ये वसुदैव कुटुंबकम, ये दोनों का मिलान धरती पे हो जाएगा दोस्तों। तो विश्व को ये सारी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, ये मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय की राजनीति से सारी दुनिया के सभी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन पर 25 सितंबर को पधारें आप लोग। वहाँ पर मेरा व्याख्यान है वहाँ पर इस विषय पर। और बहुत बहुत धन्यवाद। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर अपने विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद।